दोस्तों, प्राइमरी शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इन पदों के लिए आज से ही शुरू हो रही है। कुल पदों की संख्या 6285 है, जैसा ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बीएड पास आल्सो एलिजिबल। हाँ जी दोस्तों, बीएड पास कैंडिडेट भी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिए और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। किस राज्य की तरफ से रिक्रूटमेंट है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कुल पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी है, फीमेल के लिए कितने रिजर्व हैं, अपर एज लिमिट क्या इनके लिए निर्धारित की गई है और क्या अन्य एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए निर्धारित की गई है। सबसे पहले दोस्तों आप शैक्षणिक अर्हता ही देख लीजिए ताकि आपकी बीएड की कंफ्यूजन दूर हो जाए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। कै में है हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण। हाँ जी दोस्तों, 10+2 आपने कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण अगर कर रखी है और उसी के साथ साथ आपने डीएड कर रखी है या बीएड कर रखी है या बीएलएड कर रखी है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ टेट उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर, हाँ जी दोस्तों, पीआरटी के लिए जो टेट कंडक्ट कराया जाता कक्षा 1 से 5 तक का, वो भी आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये 3 कंडीशन है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब पदों की संख्या देखते हैं। ये है दोस्तों पदों की संख्या। सहायक शिक्षक टी संवर्ग, अराजपत्रित तृतीय श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। जिले के नाम देखते ही आपको पता लग गया होगा, रिक्रूटमेंट छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आई हुई है। बस्तर में कुल वैकेंसियां 870 हैं, ये आरक्षित हैं, ये अनुसूचित जाति के लिए हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लिए, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और सभी में सब कैटेगरी भी है। ये मुक्त हैं और ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो कुल पदों की संख्या मैं आपको बता देता हूं। बस्तर में 870, बीजापुर में 477, दंतेवाड़ा में 343, कोंडा गांव में 639, कांकेर 603, नारायणपुर 196, सुकमा में 603 पद हैं, सरगुजा 232 पद हैं, सूरजपुर में 335 पद हैं, कोरिया में 108, बलरामपुर में 450, जसपुर में 413, महेंद्रगढ़ में 223। कुल पद हैं 5492। ये किन के हैं? ये सहायक शिक्षक टी संवर्ग के हैं। और इसी तरह से सहायक शिक्षक ई संवर्ग के पदों की संख्या भी मैं अभी आपको बता देता हूं। दोनों की कुल मिला के 6285 हो जाती है पदों की संख्या। ई संवर्ग में बस्तर जिले में 133 है, कोंडागांव में 76 है, नारायणपुर में 10 है, सरगुजा 117 है, सूरजपुर में 140 है, कोरिया में 51 है, बलरामपुर में 73 है, जसपुर में 130 है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में 63, कुल 793 ये पद हैं। तो कुल 6285 पदों के लिए रिक्रूटमेंट लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी कर दी गई है। ये विस्तृत विज्ञापन आ गया है। 4/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज 6 मई 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनके लिए शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की जहां तक बात है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है और मिनिमम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी और अपर एज लिमिट में छूट जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उन्हें ही मिलेगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं मैंने आपको बताई, निहर्ताएं भी यहाँ दी गई हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पदों हेतु आरक्षण, सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद आरक्षित रहेंगे।
चयन सूची। चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नियोक्ता पदाधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध होगी। चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएं पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक 10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा से प्राप्त कुल अंकों में जोड़े जाएंगे एवं तदनुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बोनस अंक देय होंगे। परिवीक्षा दी गई है। सैलरी आपको क्या मिलेगी? चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 90%। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा प्रवीक्षा अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी। प्रवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या प्रवीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य न हो तो ऐसे प्रवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। प्रवीक्षाधीन की अवधि में स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति से अन्यंतर पद स्थापना नहीं की जा सकेगी। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। अन्य निर्देश है। विज्ञापित पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद समाहित हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पद स्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारण उपरांत एवं अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। मेरिट क्रम अनुसार चयन प्रक्रिया हेतु राज्य शासन की संस्था छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी का तकनीकी सहयोग लिया जाएगा। पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 तथा संशोधित अनुसार की जाएंगी। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP C क्रमांक 10 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अधीन रहेगी। दोस्तों और भी काफ़ी सारी यहाँ जानकारी दी गई है। आप ये डिटेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले ये पढ़ के आपको पता लग जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल है तो आप ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।